हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स संवाद। तो जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्या होता है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम क्या करते हैं कि कुछ रोज को हम क्या करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं और कुछ को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो mn होते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो सभी में E होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो R होता है, स्मॉल r, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो कैपिटल R होता है। ठीक है, इसमें एक कुंजी की या फिर की लगी हुई होती है। जैसे ही हम की को क्या करते हैं ऑन करते हैं तो इस डायरेक्शन में क्या करता है करंट फ्लो करता है। पहले ऐसे जाएगा करंट आपका, ठीक है, ऐसे करंट जाएगा, फिर जाएगा आपका करंट ऐसे, और फिर कैसे जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या करेगा करंट फ्लो करेगा। तो यदि हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स देखेंगे तो कितने हैं mn है। ठीक है, अब यदि आप 1/r डैश मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/nr प्लस nr प्लस nr करेंगे n टर्म्स तक, तो कितना आ जाएगा आपका m/r। ठीक है, अब यदि आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा r प्लस mr इंटू m। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे ओम्स लॉ। ठीक, द करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस R इज, मतलब कि रेजिस्टेंस R में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि जितना भी EMF लग रहा है डिवाइडेड बाय जितना रेजिस्टेंस है। तो EMF तो आपका E हो गया और रेजिस्टेंस क्या हो गया R प्लस MR अपॉन M। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन R प्लस NR अपॉन M। अब यदि आप M का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा MNE अपॉन MR प्लस NR। हमने नीचे सबसे पहले एलसीएम ले लिया है, फिर m का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, फिर इस इक्वेशन से क्या क्लियर होता है, इस इक्वेशन से क्लियर होता है कि यदि आपका I जो है वो मैक्सिमम होगा तो MR प्लस NR क्या होंगे मिनिमम होंगे। लेकिन यदि MR प्लस NR क्या होंगे मिनिमम होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट MR माइनस रूट NR प्लस 2MNR का हमने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि यदि MR प्लस NR मिनिमम हो गया और MR माइनस NR क्या होगा मैक्सिमम होगा, तब क्या होगा आपका, बिकॉज द क्वांटिटी बीइंग स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। यदि कोई भी क्वांटिटी जो स्क्वायर होती है वो नेगेटिव नहीं होती। जैसे कि आपने क्या किया -2 का होल स्क्वायर किया तो वो नेगेटिव तो नहीं होगा। ठीक है, तो MR माइनस NR का होल स्क्वायर करोगे तो 0 हो जाएगा, या फिर रूट MR इज इक्वल टू रूट NR हो जाएगा। ठीक, हमने NR को उधर से ट्रांसफर कर दिया है 0। अब M कैपिटल R इंटू N स्मॉल r है, तो आप कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे तो NR डिवाइडेड बाय M हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यदि आपका जो करंट है वो मैक्सिमम होगा तो ME अपॉन 2R इज इक्वल टू NE अपॉन 2R हो जाएगा। ठीक है, और I मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ME अपॉन 2R और NE अपॉन 2R, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही आपका क्या है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का डेरिवेशन है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।